हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। कुछ ही देर में आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 57 है। सब्जेक्ट आज केमिस्ट्री का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 57 है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। 30 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग डेली 7 PM आप लोग का लाइव टेस्ट रहता है। और कल संडे है तो कल टेस्ट नहीं होगा, कल ऑफ रहेगा। ठीक है, कल टेस्ट नहीं होगा। चलिए सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। और टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। ठीक है, चलिए सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए टाइमिंग। चलिए 30 सेकेंड दी। क्वेश्चन नंबर 1 है। 31 नंबर क्वेश्चन है। वैद्युत अपघटन विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैद्युत अपघटन विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट को घुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट को घुलाने के लिए एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। किस विधि में? तो वैद्युत अपघटन विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं। याद रखिएगा, ये 1 लीटर में विद्यमान मतलब ये एक हमेशा 1 लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मिलीलीटर में देता है तो उसको हम लोग को 1 लीटर में बदलना पड़ेगा, तभी मोलरता निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा इस पे। न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। मोलरता का है, याद रखिएगा 1 लीटर में। फॉर्मूला जब लगाइएगा 1 लीटर में मोलरता क्या होगी? 8 ग्राम NaOH है। इसका अनुद्रव्यमान दिया हुआ है। जल में घुलाकर 250 मिलीलीटर विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी?
टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है 0.8 है। ठीक है, कैसे हो गया? सबसे पहले बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है? 1 लीटर, 1 लीटर में NaOH की मात्रा, ठीक है, 1 लीटर में NaOH की मात्रा बटा ग्राम अनुभार, ग्राम अनुभार यानी अनुद्रव्यमान जो होगा वो। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है तो इसी पे पुट कर देना है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर में बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना में? 250 मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? 1000 मिलीलीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है 250 में, लेकिन जो फॉर्मूला होगा वो 8 लीटर में करना है। तो यहाँ पे हम लोग 8 गुने, ठीक है, चूंकि 1000 मिलीलीटर में NaOH की मात्रा जब निकालेंगे तो 8 गुने 1000 बटा 250 कर देंगे। ठीक है, ये जीरो से ये कट गया। ठीक है, 25 चौके 100 और चौके कितना हो गया? 32। ये 32 ग्राम हो गया। कितना आ गया? ये 32, ठीक है, 32 ग्राम आ गया। ठीक है ना, चूंकि 250 मिलीलीटर बिलियन में NaOH, ठीक है, कितना घुलता है? तो 8 ग्राम घुलता है, इसलिए 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर हो जाएगा। तो इसलिए 1000 मिलीलीटर बिलियन में NaOH की मात्रा कितना हो जाएगा? तो 8 गुने 1000 बटा 250 बराबर कितना हो जाएगा? तो 32 ग्राम हो जाएगा। अब क्या आ गया? अब ये फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 32 बटा ग्राम अनुभार कितना है? तो 40। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का 0.8 ये मोलरता आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीएच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? क्वेश्चन नंबर 34। चलिए टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि पीएच, बिलियन का पीएच किसे कहते हैं? तो किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के, ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को उस बिलियन का पीएच कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को। ठीक है ना, तो यहाँ पे पीएच बराबर क्या हो जाएगा? लॉग व्युत्क्रम बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम यानी 1/H। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्षारीय विलयन के पीएच मान जो है वो सदा, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्षारीय विलयन के पीएच मान का मान जो होता है वो सदा क्या होता है? 7 से कम या 7 से अधिक या 7 के बराबर। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है सदा 7 से अधिक होता है। अम्लीय का क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। और उदासीन 7 के बराबर जब रहेगा तो वो उदासीन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में अपमार्जक कौन है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से अपमार्जक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये जो है ये अपमार्जक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन जो है वो नहीं होता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन जो है वो नहीं होता है? तो सबसे पहले ये जानिए हाइड्रोजन बंधन बनने का क्या नियम है। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व एफ, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व एफ या फिर ओ या एन से जुड़ा होना चाहिए। ये तीनों से जुड़ा होना चाहिए। एफ, ओ या एन, ये तीनों में से किसी से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोजन बंधन बनने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व एफ या ओ या एन, ये तीनों में से किसी में से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन डी में एच जो है हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? देखिए CH3O CH3, इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो CH3O और क्या है CH3, देखिए HHH, CH3 हो गया O, HHH। ठीक है। हाइड्रोजन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे? क्वेश्चन बोला है किसी धातु के कार्बोनेट का 0.5 ग्राम 10 मिलीलीटर, ठीक है, NaCl घोल में पूर्णतः घुल जाता है। ठीक है, देखिए चूंकि 10 मिलीलीटर NaCl, ठीक है, बराबर कितना? 0.5 ग्राम क्या है? धातु के कार्बोनेट है। ठीक है, धातु के कार्बोनेट है। अब फॉर्मूला में क्या है? हमेशा 1 लीटर में चाहिए, 1 लीटर में चाहिए, तो इसलिए 1000, ठीक है, 1000 करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर जब करेंगे तो ये 1 लीटर हो जाएगा। तो 1000 HCl बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 गुने 1000। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये जो हो गया ये लीटर में हो गया। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 ग्राम धातु के कार्बोनेट आएगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस लवण का समतुल्य भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 50 ग्राम आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के कार्बोनेट का जो समतुल्य भार, ठीक है ना, समतुल्य भार जो होगा वो कितना हो जाएगा? धातु के कार्बोनेट का 50 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। त्रिक्षारीय अम्ल है। चलिए 39 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 40। क्षारीय अम्ल क्या होता है? त्रिक्षारीय। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से त्रिक्षारीय अम्ल क्या है? तो अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है और क्षारीय जो होता है वो 7 से अधिक होता है। यहाँ पे त्रिक्षारीय अम्ल पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 41 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा, अमोनिया। अमोनिया जो है वो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन बनाता है, अमोनिया NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, पारे की चलायमानता किसके संपर्क में आने पर समाप्त हो जाती है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। पारे की चलायमानता किसके संपर्क में आने पर समाप्त हो जाती है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पारे की चलायमानता किसके संपर्क में आने पर समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, O3। O3 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित किस समूह में सभी आयन जो है वो रंगीन है। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित किस समूह में सभी आयन जो है वो रंगीन है। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किसका आयनन विभव अधिक है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किसका आयनन विभव अधिक है। टाइम अप। क्वेश्चन है किसका आयनन विभव अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन पॉजिटिव सी पॉजिटिव का जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। KCN का जलीय घोल होता है। टाइम अप। क्वेश्चन है KCN का जलीय घोल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, KCN का जो जलीय घोल होता है ना अम्लीय होता है, ना उदासीन होता है, ना क्षारीय होता है, क्या होता है, भस्मीय होता है, ये भस्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। सामान्य तापक्रम एवं दाब पर गंधक का सबसे अस्थायी रूप है।
टाइम अप। क्वेश्चन है सामान्य तापक्रम एवं दाब पर गंधक का सबसे अस्थायी रूप जो है वो षड्भुजाकार होता है। सामान्य तापक्रम एवं दाब पर गंधक का जो सबसे अस्थायी रूप है वो क्या होता है? षड्भुजाकार होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक मोल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन है एक मोल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग बंधन की ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन की ऊर्जा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। अभिक्रिया है H4n। ठीक है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। टाइम अप टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, समावयवीकरण। ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो समावयवीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 52 में कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की जो प्रकृति होगी कैसी होगी? अध्रुवीय सहसंयोजक होगी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अध्रुवीय सहसंयोजक होगी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है। टाइम अप टाइम अप। रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुत्क्रमणीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। इनमें कौन अवकारक नहीं है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। इनमें कौन अवकारक नहीं है?
टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है कि इनमें कौन अपकारक नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपकारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। उच्च ताप पर कॉस्टिक सोडा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन है उच्च ताप पर कॉस्टिक सोडा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, NaAlO2 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। एक गैस के 20 लीटर को स्थिर दाब पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्राप्त अंतिम आयतन क्या होगा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 57। एक गैस के 20 लीटर को स्थिर दाब पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्राप्त जो अंतिम आयतन होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या इसका आयतन निकालने का क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो V1T1 बराबर V2T2। इसी पे क्या कर देना है, मान पुट कर देता है। पहले जो जो मान दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ठीक है, V1 बराबर क्या दिया हुआ है, तो 20 लीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, T1, T1 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस क्या मान जो होता है कितना होता है, तो 273 होता है, तो 1000 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब T2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 0 डिग्री, 1000 से 0, तो 0 में 273 जो होगा वो पुट कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 273 केल्विन। हम लोग को निकालना क्या है, V2 बराबर वाट, V2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इस पे हम लोग पुट कर देते हैं, V1 का मान 20, T1 का कितना आया है 1273 बराबर V2 बटा T2 का मान कितना आया है, ये कितना है, ये 273 केल्विन। ठीक है, 0 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 273। अब क्या कर देना है, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, 273 गुने 20 बटा 1273। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को काटने पर आएगा 4.36 लीटर। ये जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58।
चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से जल में विलेय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 58, जल में विलेय यौगिक। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल में विलेय यौगिक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है कि C2H5OH में हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है जिसके कारण यह जल में विलेय होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का ये बंध बना रहा है इसलिए जल में विलेय यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए टाइमिंग आप लोग को 1 मिनट दे रही हूँ। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर जो पदार्थ बनाता है वह कौन सा पदार्थ है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अम्लराज। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सांद्र क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके, ठीक है, जो पदार्थ बनाता है वो कौन सा पदार्थ है, तो अम्लराज बनाता है। ठीक है, अम्लराज बनाता है। देखिए कैसे बनाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, HCl किसके साथ, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3 के साथ क्या बनाता है विक्रिया करके, अम्लराज, जिसको हम लोग NOCl बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज। NOCl बनाता है प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा प्लस Cl2। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। H यहाँ पे Cl2, ठीक है, Cl2 और ये KCl, 3 Cl हो गया तो इसको 3 से कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, H यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, 1 4, इसको हम लोग 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, यही इसका अभिक्रिया है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रतिक्लोर कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 60 प्रतिक्लोर कहलाता है। पहले इसका डिफिनेशन जानिए। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रतिक्लोर कहलाता है। तो क्लोरीन की अधिकता को SO2 द्वारा नष्ट करना क्या कहलाता है, प्रतिक्लोर कहलाता है।
क्या क्लोरीन की अधिकता को SO2 द्वारा नष्ट करना प्रतिक्लोर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लोरीन की अधिकता को SO2 द्वारा नष्ट करना। देखिए इसका जो अभिक्रिया SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 से क्या ये बनेगा H2SO4 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4H हो गया, तो यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे इसको 2 से कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4H, ये 2H, ये 2H, Cl2। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन की अधिकता को SO2 द्वारा नष्ट करना ही प्रतिक्लोर कहलाता है। तो हम लोग का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए आप लोग का टेस्ट एंड हो गया। आप लोग अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। कल जिन किन बच्चों ने अपना कमेंट स्कोर जो कमेंट किया था उनका नाम है प्रेमलता कुमारी, अंगद पंडित, राजमनु, सलेहा परवीन, मुकेश महतो, अनुष्का यादव, रोशन कुमार गिरी, रजनीश कुमार, MD इमरान, कोमल, प्रेरणा रानी, शमीर कुमार, मोहित सिंह, चंदा कुमारी, अनुछाया, आशुतोष राज, अनिकेत, एकता, राहुल, विनोद, सत्यम, छवि, दिनेश, रवि रंजन, अलेक्स, अंकित, सुनील, बिक्की बाबू, राजा सिंह, मुंचुन यादव, ऋषि रंजन, बिक्की, सुमित राज, जिज्ञासा, जुनेद अख्तर, सुरुचि कुमारी, शिवांगी सिंह, भगवान जी। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी आप लोग अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ओके बाय। कल आप लोग का टेस्ट नहीं होगा, कल ऑफ रहेगा। ठीक है, मंडे को अब मिलूंगी नेक्स्ट टेस्ट में। ओके बाय, गुड नाइट।